आप सभी को मेरा नमस्कार है मेरे साथी। तो क्या हाल चाल चाहे जैसा भी हो, लेकिन जब आज की क्लास को देखोगे ना तो हमें लगता है मेरे दोस्त कि आपका हाल चाल ऊपर से नीचे टंच हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस बार 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे दोस्त ये वीडियो आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि मैं बता नहीं सकता हूं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए मेरे दोस्त मोस्ट वांटेड साबित होने वाला है और मैं गारंटी के साथ कहता हूं सर, जब आप पेपर दे करके आओगे ना तब मेरे दोस्त सबसे ज्यादा अगर आप किसी क्लास की तारीफ करोगे तो आप इस क्लास की तारीफ करोगे, क्योंकि मेरे दोस्त ये क्लास जो है ना वो ना तो सर मेरे नाम है ना तो तेरे नाम है। ये क्लास आपको पूरा का पूरा आपके बोर्ड एग्जाम के नाम है। डिट्टो का डिट्टो हु बहू का हु बहू छपेगा आपके एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है सर। ठीक है, देखो सबसे पहले है क्या सर, इस क्लास को हम शुरू कर देते हैं और मैं आपको यह बता देना चाहता हूं सर कि अब आपके एग्जाम में जो है ना वो समय ना के बराबर है। अब आपके पास वही समय है जो आपको सर बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर पे जाना है सर। ठीक है, अब तो बस एग्जाम में 2 से 3 दिन बचा हुआ, इसमें तो बच्चा परेशान ही रहता है कि रे बोर्ड एग्जाम में जाना है, तेरे को जीन्स खरीदना भी है ना, अच्छा बोर्ड एग्जाम देने जाना है, तेरे को शर्टो खरीदना है ना। मेरे दोस्त अब आपके पास फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। आते हैं सर हम लोग क्लास की दुनिया में। ठीक है, और जो भी लोग इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी साथियों के पास इस क्लास को शेयर कर देना सर। ठीक है, जो भी साथी आपके एग्जाम देने वाले हैं इस बार तो उनके पास इस वीडियो को पहुंचा देना। ठीक है, आ जाइएगा सर। आज की क्लास का पहला सवाल, जब आप पहला सवाल को देखोगे ना तभी आपके दिमाग में एक आवाज आया होगा आपके दिल से कि सच में सर इस प्रकार से ना एक सवाल पूछता है हमारा एग्जाम। जब आपका एग्जाम पूछता है तो हम छोड़ने वाले में से कहाँ हैं सर। ठीक है, आइएगा, हमें सवाल क्या बोला है कि सिद्ध करे कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें क्या सिद्ध करना है कि 3 + √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब मेरे दोस्त सबसे पहले आपको यहां पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा और सॉल्यूशन लिखने के बाद ना ये बात को आपको पहले मानना पड़ेगा। आप पहले ये मानिए कि 3 + √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हमने लिखा है मेरे दोस्त कि माना कि ठीक है सर, माना कि 3 + √5 एक क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या है। हमने क्या माना इसको, तो ये मेरा परिमेय संख्या है सर। ठीक है, अब मेरी बातों को समझना, ये हमसे बोला है कि आप सिद्ध करिए कि 3 + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मेरे दोस्त अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने से पहले हमने इसे क्या मान लिया, परिमेय संख्या। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 + √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है जो P/Q के रूप में होता है। ठीक है, अब यहां पे सर एक बात को अपने दिल में रखना सर। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त, यहां पे लिखिएगा कि P एंड Q, P और Q एक सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्या है। अब आना सर, हमने क्या लिखा कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है जहां Q इज नॉट 0। हमने क्या कहा, जहां पे Q जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। हमने क्या कहा सर कि P और Q जो है वो एक हमारा सहअभाज्य संख्या है जहां पे Q इज नॉट 0। अब देखो सर, ये सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य वो संख्या होगा, जैसे मेरे दोस्त हम आपको बताना चाहते हैं कि 2 और 3 क्या है, तो 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 का जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या सर। ठीक है, आ जाना, हम कहेंगे कि 7 और कितना, ऐसे आप समझो कि 5 और 7 क्या है, तो 5 और 7 जो है वो हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका HCF कितना होगा, तो इसका HCF हमारा 1 होगा सर। ठीक है, हम आपको कहेंगे 11 और 13 कौन सी संख्या है, तो 11 और 13 जो है वो हमारा सहअभाज्य संख्या सर। ठीक है, कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। कैसी संख्या है, तो सहअभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका जो HCF आएगा कितना आएगा, 1 आएगा सर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। तो ये हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारा का सारा क्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो अब आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको नीचे आना है
और यहाँ पे क्या करना ना, आपको एक बात समझना है कि ये जो 3 है ना वो प्लस में, उसको उधर लेकर के चला जाओ तो माइनस में हो जाएगा, यानी √5 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, और माइनस में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब ये √5 बराबर क्या होगा, यहाँ पे Q जो है ना आप ये एलसीएम ले लीजिए सर। ठीक है, जैसा ही Q को एलसीएम करेंगे तो ऊपर क्या होगा P, ऊपर हमारा क्या है P, और इसके साथ ये गुना में हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस में कितना 3Q। अब देखो सर बस इतना ही तो करना था, अब हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। मैं आपको एक बात बताऊं, तनी आप ये पहले हमको बताइए कि √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम कहेंगे सर ये पूरा क्या है, तो ये पूरा परिमेय संख्या है, जिसमें रूट रहेगा उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, बिना रूट वालों को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। आप मेरी बातों को समझना मेरे दोस्त कि क्या कभी भी अपरिमेय संख्या जो है, क्या कभी भी अपरिमेय संख्या जो है वो क्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, तो मेरे दोस्त कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। क्या हम कहेंगे कि √3 जो है वो 5 के बराबर है, तो मेरे दोस्त गलत बात। कभी भी अपरिमेय संख्या जो है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग नीचे में लिखेंगे सर, यहाँ पे Q है, यहाँ पे क्या रूट है, हम लोग नीचे में लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसी में लिखेंगे और P-3Q, अब बट्टा में कितना Q, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है मेरे दोस्त, एक परिमेय संख्या है। अब जरा नीचे आइएगा सर, आप तनी हमें ये बताइएगा, अब यहां पे लिखिएगा अतः, ऐसे लिखिएगा अतः परिमेय संख्या, अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, हमने क्या कहा मेरे दोस्त, हमने ये कहा ना कि अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, यानी कहने का सेंस है कि अपरिमेय संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब नीचे में लिखेंगे अतः, लिखेंगे इसलिए मेरा मानना गलत है कि √3 + √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। मेरा मानना क्या है मेरे दोस्त, ये गलत है कि 3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या जो हमने माना है। इसलिए 3 + √5 एक क्या है मेरे दोस्त, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हमको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। अब जरा बताना सर कि यहां तक में किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना मेरे दोस्त, आपके सारे का सारे दर्द को मैं कर दूंगा सर, यूं ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, बस पहले ये बताना कि हमने जो बोला वो चमका ना जी, अरे यस या नो तो बोलो ना जी, तो सवाल नंबर 2 की तरफ तो आओ ना जी। अब आ जाना सर, देखो ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तनी गौर करिएगा। हमने कहा कि यदि एलसीएम 72 और 126 का जो है एलसीएम 504 है। हमने क्या कहा, हमने कहा 72 और 126 का एलसीएम जो है वो कितना है, 504 है। इसके बाद 72 और 126 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यानी कहने का सेंस है कि हमारे पास 2 संख्या पता है सर। ठीक है, मेरे पास संख्या क्या है, तो हमारे पास मान लो कि संख्या जो है, मेरे पास जो संख्या है वो कितना है, 72 और कॉमा कितना है, 126। मेरे पास 2 संख्या है। ठीक है, आ जाएगा जहां पे मेरे दोस्त एलसीएम जो है वो कितना है, तो एलसीएम हमारा 504 है। तो हमसे पूछा कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर व्हाट। आप मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। हमारा फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। रे बाबा देखो इन्हें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि पहली संख्या और गुने में
दूसरी संख्या गुने में दूसरी संख्या बराबर होता है मेरे दोस्त एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। और गुने में कितना? एचसीएफ। अब हमें यह देखना है सर कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या 72 है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कितना है? 126 है। बराबर में एलसीएम कितना है? 504 है। गुने में हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ को एचसीएफ रहने देंगे। ये 504 बट्टा में, ये गुना में आएगा बट्टा में, तो हो जाएगा 72 गुने कितना? 126। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 504। अब बराबर में क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अब क्या करना है मेरे दोस्त, मेरी बातों को गौर करना। क्या आप इसको काट सकते हो? आप इसको क्या कर सकते हो? काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो सर? बड़ा आसानी तरीका से कटेगा, बड़ा अच्छी बिहेवियर के रूप में कटेगा सर, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ना काटना मेरे दोस्त पता है कितना बार में? तो ये आपको 7 बार में कटेगा सर, ठीक है। 18 सत्ते कितना? 26 से, यानी इससे 7 से कटेगा 126 कितना बार में? 18 बार में। यानी 72 से जाएगा 504 7 बार में खोपचा में। एकरा से मेरे दोस्त ये जाएगा 18 बार में खोपचा में। यानी कहने का सेंस ये है कि 18 जो है हमारा वो क्या है? तो एचसीएफ है। और हमसे यही पूछा था कि एचसीएफ बता दो, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया? 18 आ गया। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो ना जी। अब आइएगा सर सवाल नंबर कितना? 3 की तरफ आइए। देखो सर, आज ना सर हम थोड़ा सा कुछ अच्छा चीजें खा करके आए हैं, इसीलिए मेरे दोस्त हमें लगता है ना मेरे दोस्त कि आपको बेहतर पढ़ाना है। क्योंकि मेरे दोस्त हमारी आंखों में एक सपना है मेरे दोस्त जो मैं लेकर के बैठे हूं, और आपकी भी आंखों में कुछ सपना है मेरे दोस्त कि सर हमें भी कुछ सपना को साकार करना है। मेरे दोस्त आपको सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर उस सपना में मत डूब जाना जो दिल की बात हो। कहता है मेरे दोस्त सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों में खो जाना सबसे बुरी बात है मेरे दोस्त। सपना देखना ही है तो मेरे दोस्त हकीकत देखो। अंधेरी रातों में तो सपना बगला भी देख लेता है सर। कहता है ना मेरे दोस्त कि सपना देखना है तो हकीकत देखो, अंधेरी रातों में तो सपना बगला भी देख लेता है। मोहब्बत करनी है तो खुलेआम करो, चुपा चोरी मोहब्बत तो कोई भी कर लेता है। आ जाना सर, थोड़ा सा कोशिश किए हैं कि आपको एक शायरी सुनाए, लेकिन हमसे संभव हो नहीं पाया। आ जाना, इतना गंदा शायरी था ना कि कोई भी हमको देख करके भाग जाएगा ना। आ जाना सर, हमने क्या कहा कि सिद्ध करे कि 7√5 जो है वो एक हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखो सर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहां पे सॉल्यूशन लिखिएगा। मेरे दोस्त हमने जो 2 सवाल करवाया ना, 3 + √5 और 7√5, ये 2 गो में से एगो पक्का पूछेगा सर, और प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों में पूछेगा। इसलिए मेरे दोस्त संभल के चलिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये सोचिएगा कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ मेरे दोस्त मेरे 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि माना कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। हमको क्या मानना पड़ेगा कि 7√5 क्या है मेरे दोस्त? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 7√5 बराबर क्या होगा? P/Q। अब यहां पे इस बात को लिखिएगा कि P और एकदम इतना अच्छा से बनाओ ना मेरे दोस्त कि पूरा का पूरा नंबर मिले, ठीक है। P और Q एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। हमने क्या कहा? P और Q सहअभाज्य संख्या है। P और Q है मेरे दोस्त क्या? सहअभाज्य संख्या है, जहां पे Q इज नॉट 0, जहां पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए सर, ठीक है। अब आइएगा सर, अब इसके नीचे क्या करना है कि ये 7 जो है वो गुना में, इसको लाना बट्टा में। तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/7Q, ठीक है। P बट्टा कितना? 7Q। अब फिर वही बात आ गया सर। अब हमें यह देखना है कि √7 जो है वो क्या है। तो √7 जो है वो हमारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें रूट लगा हुआ है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। और ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमारा है अपरिमेय। हमने क्या कहा मेरे दोस्त? ये जो हमारा है वो अपरिमेय है, और ये हमारा क्या है? परिमेय है। तो आप क्या बता सकते हो? कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर होता है? इट इज रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत बात है मेरे दोस्त। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। तो नीचे में लिखेंगे अतः √5 एक
अपरिमेय है, ऐसे लिखो ना, √5 इसलिए अतः लिखो सर, अतः ही चलेगा। अतः √5 एक अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त? एक परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि परिमेय संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अब यहां पे करना है मेरे दोस्त पता है क्या? अब नीचे में लिखना है मेरा मानना गलत है, मेरा मानना गलत है कि 7√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है मेरे दोस्त? मेरा मानना गलत है, इसलिए 7√5 एक क्या है? एक हमारा अपरिमेय संख्या है। अगर अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले शेयर करो, तो बिना शेयर से पहले रुकेगा ही नहीं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरे दोस्त मैंने जितना भी क्लासेस लिया है ना, वो सारे का सारे क्लासेस को जाकर के देख लो। हमने अब तक जो भी पढ़ाया है वो पूरी की पूरी क्लासेस को जाकर के देख लो। मेरी गारंटी के साथ है मेरे दोस्त कि इतना से बाहर नहीं आएगा। और ये मेरी जज्बा और जुनून कहता है मेरे दोस्त कि जिस प्रकार से हमने पिछले 2 सालों से बच्चे के प्रति हमने रिजल्ट दिया, वो हमें लगता है मेरे दोस्त कि हमेशा बरकरार रहेगा। मैं खुद को मिटा दूंगा लेकिन आपकी सपना को मिटने नहीं दूंगा। मैं अपनी आप को आग में झोंक दूंगा लेकिन आपकी मम्मी पापा की आंखों में दुख का आंसू आने नहीं दूंगा। मैं खुद को मिटा दूंगा लेकिन मेरे दोस्त आपकी सपना को मिटाने नहीं दूंगा। मेरे दोस्त ये मेरी गारंटी है सर, क्यों मेरा सबसे बड़ी कर्तव्य, मैं उस दिन हम धन्य हो जाता हूं जब बच्चे का रिजल्ट आता है और बच्चे का रिस्पॉन्स इतना अच्छा होता है मेरे दोस्त कि हमें लगता है कि अब हमारा जीवन धन्य हो गया। अब इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए थी, जो हमें चाहिए था वो हमें वो मिल गया। बड़ा अच्छा फील होता है मेरे दोस्त आप सबके साथ और आप सबके पास रहने पे। ठीक है, बहुत अच्छा, थैंक यू। आ जाना सर। आते हैं अगला सवाल, कितना 4 नंबर की तरफ। देखो ये वाला सवाल हमें लगता है सर कि हर किसी को आता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो सीख लीजिए और जिनको आता है वो देख लीजिए। ठीक है, आ जाइएगा सर। हमने क्या कहा? हमने कहा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिएगा। हमने लिखा है क्या मेरे दोस्त कि समांतर श्रेणी 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ... का कोई पद क्या 301 है क्या? यानी हमें ये पूछा है कि जिस प्रकार से ये पहला पद 5 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 17 है, अगला पद 23 है, क्या ठीक उसी प्रकार 301 जो है इस एपी का कोई पद है? हमने क्या कहा? जिस प्रकार से पहला पद 5 है, दूसरा पद 11 है, तीसरा पद 17 है, अगला पद 23 है, क्या ठीक उसी प्रकार 301 जो है क्या इस एपी का कोई पद है? अगर कोई पद है तो बताओ। ठीक है सर, आ जाना। सबसे पहले ये बताना कि एपी क्या लिखा हुआ है। हमें एपी दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, ... ये हमारा क्या है? एपी है, जिसमें से हमारा पहला पद क्या है? तो पहला पद हमारा 5 है। अच्छा आप देखो यहाँ पे डी क्या होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 11 में से 5 को घटाएंगे तो डी बचेगा 6 का मान। हमें बोला है 301 जो है इस एपी का कौन सा पद है? हमें बोला 301 जो है वो इस एपी का कौन सा पद है? तो हमने माना कि 301 इस एपी का कैमा पद है? एनमा पद है। यानी एनमा पद बराबर कितना होगा? 301 मेरे साथी। ठीक है, अच्छा एनमा पद का सूत्र क्या होता है? एनमा पद का सूत्र होता है a + n-1 इंटू डी बराबर कितना होगा? 301। अब देखो a का वैल्यू कितना है? 5, अब 5 + n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 6 और बराबर में कितना होगा? 301। इसको गुना करिएगा तो होगा 5 प्लस कितना? 6n और माइनस में 6 बराबर में कितना होगा? 301। अब इसको घटाइएगा मेरे दोस्त तो हमारा हो जाएगा 6n और माइनस में 1 और बराबर में कितना होगा? 301।
ठीक, अब इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये हमारा 6n बराबर कितना होगा 301, और यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1, यानी हमारा 6n बराबर हो जाएगा 302, यानी कहने का सेंस है n बराबर कितना हो जाएगा 302 और बट्टा में 6 आ जाना सर। क्या ये कभी भी कटेगा 302 6 से? नहीं कटेगा सर, यानी कहने का सेंस है 50 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 50 पॉइंट हमें लगता है 6 आएगा, समथिंग आएगा सर, ठीक है, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 50.6, मानिए ना 50.6। आप जरा हमें ये बताइएगा सर क्या कि काउंटिंग, अरे गिनती कभी पॉइंट में होता है? ऐसा कभी गिना है कि पिताजी 1 रुपया नहीं, 1 रुपया 1.1 रुपया, 1.2 रुपया, ऐसा कभी गिना है? नहीं गिना है। 1 आम, 2 आम, 3 आम, 4 आम, ऐसा नहीं कि 1 आम, 1.2 आम, 1.3 आम, नहीं मेरे दोस्त। हमें जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, लेकिन ये पॉइंट में आ गया। तब हम नीचे लिखेंगे मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ा, हम नीचे क्या लिखेंगे 301, नीचे लिखेंगे अतः 301 इस एपी का कोई पद नहीं है, हम यहां बस इस बात को क्या कर देंगे, लिख देंगे कि 301 जो है वो इस एपी का कोई पद नहीं है। आइएगा सर सवाल नंबर कितना 5 की तरफ, इसके बाद हम बढ़ेंगे सर सवाल की दुनिया में आगे, ठीक है। अब देखो सर, ये सवाल देखने के बाद ना सर आपके अंदर खुजली होगी, मतलब मिलता है लगा लेना, ऐसा नहीं कि रात भर खजुआते रहना, मलमो मिलता है ओकरो लगाने की कोशिश करना, बकलोल आए नहीं तो सर आइएगा। हमने क्या कहा सर, देखो अपने एनर्जी को कभी लूज मत करना, अपने एनर्जी को कभी लूज मत करना मेरे दोस्त। और एसके साइंस क्लासेस परिवार को ना शेयर करने में, लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करना, क्योंकि ये एसके साइंस क्लासेस परिवार जो है मेरे दोस्त वो आप सबकी खूबसूरती है, आप सबकी चाह है, आप सबका प्यार है, आप सबका सपोर्ट है, मेरा कुछ भी नहीं है। हम चलाते हैं कि तू चलाता है आ जाना सर। हमने क्या कहा मेरे दोस्त, जरा आइएगा सर सवाल नंबर 5 की तरफ। हमने कहा कि यदि बहुपद fx बराबर, देखो सर हम लिख देते हैं, हमारा जो fx बराबर दिया हुआ है बहुपद को कितना दिया हुआ है 2x², माइनस में कितना है 7x और प्लस में कितना है 3 का शून्यांक p और q है। तो हमसे पूछा है p² और प्लस में क्या निकाल दो, q² निकाल दो। कोई बता सकता है क्या? कहता है मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम थी, मेरी किस्ती थी टूटी जहां पानी ज्यादा मगर पैसा ही कम थी। ठीक है सर आ जाना। अब देखो हमें क्या कहे हैं, हमने कहा कि एक समीकरण है मेरे पास ये वाला, ये समीकरण का जो शून्यांक है वो p और q है। इसका मतलब पता है शून्यांक क्या होता है? आपको एक बात पता होगा कि ये जो समीकरण हमारा है वो हमारा ax² प्लस bx प्लस c इस पे आधारित है। ठीक है सर आ जाना। अब देखो एक चीज आपको पता होगा कि शून्यांकों का योग, और शून्यांकों का योग कहेगा तो शून्यांक हमारा कितना है p प्लस क्यू। ठीक है सर, तो शून्यांकों का योग बोलेगा तो p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू यानी शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है माइनस में b बट्टा a, यानी कहने का सेंस है कि p प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा माइनस b बटा ए, यानी x के गुना वाले को b कहते हैं, तो x के गुना में -7 है, यानी -7। अब बट्टा में कितना हो जाएगा a का मान कितना है 2, यानी कहने का सेंस है माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 बट्टा कितना 2। ठीक है सर अब आइएगा अगला क्या कहता है इसी में कि शून्यांकों का योगफल हमसे निकल गया। अब निकालो मेरे दोस्त शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। हमने क्या कहा शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का जब गुणनफल कहेगा ना तो p गुने कितना हो जाएगा q, अब p गुने q बराबर कितना होगा c बट्टा a, यानी कहने का सेंस है कि p गुने q बराबर कितना होगा c बट्टा a। c का वैल्यू कितना है तो c का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू कितना है 2, यानी हमें ये कहेंगे कि p गुने q का वैल्यू कितना आया है 3 बट्टा 2 और p प्लस q का वैल्यू कितना आया है 7 बट्टा 2। ठीक है सर अब आइएगा, अब हमसे पूछा क्या है जी, तो हमसे पूछा है ना कि
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आपको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना होता है 2ab। इसी का एक और फॉर्मूला होता है, अगर हम यहां पे देंगे माइनस, अगर हम यहां पे देंगे माइनस, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, प्लस 2ab करना पड़ेगा सर, ठीक है। लेकिन हम जब जैसा तब तैसा नहीं किया, तो फिर स्टूडेंट के सर हाँ, अब देख सर यहां पे है सर प्लस का वैल्यू पता, तो प्लस वाला फॉर्मूला लेकर के चलेंगे। आ जाना सर, ऐसा नहीं कि सर अब देखो भाई सब कुछ का रूल होता है, अब तुम्हारा बिया हो रहा है और हम बजा देंगे सर गाना एगो कीर्तन वाला हारमोनियम वाला, मरी गमी में जो गाना नहीं बजता वो गाना हम बजा देंगे आपकी शादी में, तो क्या मजा आएगा, नहीं ना आएगा। तो जब जैसा तब तैसा करना चाहिए, ठीक है। आ जाओ, हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा 2pq। आप तनी हमें सुंदर सुंदर आंखों से ये बता देना कि p प्लस क्यू का वैल्यू कितना है 7/2, तो यहां पे रख दो 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस में 2 गुने p गुने q का मान कितना है 3/2, तो 3/2 को चिपका दो, ये 2 से 2 गला खोपचा में, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस में कितना 3 बच गया। यहां पे क्या करेंगे, 4 को एलसीएम करेंगे, ये 49 होगा और 4 12 हो जाएगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है ये 9 में से 2 गया कितना 7 बचेगा। अब यहां पे देखो ये 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यानी 3 37 बट्टा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया सर। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी, अरे एस या नो तो बोलो ना जी, तो शिद्दत तो प्यार और मोहब्बत के साथ सेशन को शेयर तो करो ना जी। अब आइएगा सर सवाल नंबर कितना 5 की तरफ, सर ये देखो। अब आइएगा सर सवाल नंबर 6 की तरफ। ये 6 नंबर क्वेश्चन जो है ना मेरे दोस्त, ये हमें क्या निकालना है, इसमें हमको निकालना है माध्यिका। हमने क्या कहा, इसमें हमको निकालना है माध्यिका। कैसे निकलेगा माध्यिका, सबसे पहले सर ये सवाल में आप ट्रिपल स्टार लगा लेना, और बस डाटा सिर्फ चेंज रहेगा। यहां पे 40 से 45 शुरू हुआ है, तो हो सकता है आपका 10 से 20 शुरू रहेगा, लेकिन दोस्त ये वाला सवाल आपके दोनों पाली में पूछेगा, ठीक है। इसलिए सर शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ देखना, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा, हमने कहा कि नीचे दिए हुए बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, ठीक है। अब कहता है मेरे दोस्त कि विद्यार्थियों की माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक भार ज्ञात कीजिए, यानी कहने का सेंस हमको क्या निकालना है, माध्यक। ये पता होता है क्या है माध्यक, देखो सर ये माध्यक का मतलब होता है माध्यिका। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये माध्यक का मतलब क्या होता है, ये माध्यक को हम लोग कहते हैं सर ME, ठीक है। माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2, और माइनस में C और बट्टा में F, और गुने में कितना होता है H। हमने क्या कहा सर, हमने कहा कि माध्यक, और यही वाला माध्यक, ये कभी कभी ये माध्यक को, ये वाला माध्यक को हम लोग और क्या लिखते हैं, तो ये वाला माध्यक को हम लोग लिखते हैं माध्यिका। हमने क्या कहा सर, ऐसा नहीं कि हम आपको बताएं माध्यक और कभी कभी आपको लिख देगा माध्यिका, तो कहिएगा रे मास्टरवा तू पढ़ाया था माध्यक, हमसे पूछ दिया माध्यिका, तू गलत पढ़ाया था रे मास्टरवा। बड़ा सवाल बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है सर। हाँ, इसलिए समझ लेना कि माध्यक और माध्यिका एक ही चीज है सर, ठीक है। हाँ, अब आइएगा सर, अब मेरी बातों को समझना कि सर L प्लस N/2 माइनस C/F गुने H। L क्या होता है सर जी, N/2 क्या होता है, C क्या होता है, F क्या होता है, H क्या होता है, सब बात बताएंगे, पहले आप इन्हें सुनो। देखो सर पहले हमें यह देखना है कि ये हमारा माध्यक जो होता है वो हमेशा चाहे बढ़ते क्रम में होनी चाहिए चाहे घटते क्रम में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सर ये बढ़ते क्रम में है नहीं, 2 से 3 बढ़ गया, 3 से 8 बढ़ गया, फिर घट गया नहीं सर, इसको पहले इसमें बढ़ते क्रम में निकालो इसको। अब इसको क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। अब इसका क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, ये 2 है तो 2 लिखो, और 2 और 3 कितना होगा 5। अब 5 में क्या करो सर 8 को जोड़ दो। हमने क्या कहा 5 अब में 8 को जोड़ दो तो 13 हो जाएगा, 13 में 6 को जोड़ दो तो 13 6 19 हो जाएगा, 19 में 6 को जोड़ दो। देखो संचयी बारंबारता का मतलब होता है मेरे दोस्त जोड़ते जाना, ठीक है। अब ये 19 में से 6 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। अब ये क्या करो 25 में से 3 को जोड़ दो तो 28 हो जाएगा, ये 28 में से 2 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा सर। अब हमारा क्या हो गया संचयी बारंबारता। अब देखो ये बढ़ते क्रम में हो गया सर, ठीक है। अब आ जाना, अब क्या करेंगे कि ये पूरा को जोड़ो, जब ये पूरा को जोड़िएगा ना तो पूरा को जोड़ने के बाद क्या निकलेगा n निकलेगा सर, ठीक है। हमने क्या कहा जब आप ये पूरा को जोड़िएगा तो क्या निकलेगा n निकलेगा, और n का मान कितना होगा
30 होगा। आप इस पूरा को जोड़िएगा तो n निकलेगा, n का मान कितना होगा 30 होगा। तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए n/2 और n/2 कहेगा तो 30/2 और 30/2 कहेगा मेरे दोस्त तो कितना बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है कि n/2 का वैल्यू कितना आ गया 15, क्योंकि हमने इस पूरा को जोड़ा तो n निकला और n/2 का मतलब होता है मेरे दोस्त 15 आ गया। अब देखो जो n/2 का वैल्यू आया है उससे जस्ट छोटा वाला वैल्यू संचयी बारंबारता में जाना सर, ठीक है। अब संचयी बारंबारता में जाना और जो n/2 का वैल्यू आया है उससे तुरंत छोटा वाला वैल्यू, तो इससे जस्ट बड़ा 19 हो जाता है, इससे तुरंत छोटा कौन हो जाता है 13। अब 13 क्या चीज का मान हो जाएगा, c का मान हो जाएगा। हमने क्या कहा, n/2 से जो तुरंत छोटा होगा ना उससे जस्ट छोटा वाला जो वैल्यू होगा संचयी बारंबारता में वो c का मान कहलाएगा सर, ठीक है। आ जाना और c के नीचे में जो रहेगा उसके सामने वाला जो ये वाला है वो हमारा किसका वैल्यू कहलाएगा, l का वैल्यू कहलाएगा। हमने क्या कहा, पहले n निकालेंगे, n/2 करेंगे सर और n/2 का वैल्यू 15 आया है। अब संचयी बारंबारता में जाएंगे, ये 15 से जो जस्ट छोटा रहेगा, ये 15 से जो तुरंत छोटा रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, c कहेंगे, ठीक है। c से नीचे आएंगे और इसके जस्ट सामने में जो ये रहेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, l कहेंगे, ठीक है। सभी में जो अंतर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, h कहेंगे सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस है l का वैल्यू कितना हो गया 55 और अंतर सभी में कितना है 10-10 का अंतर है सर, ठीक है, सभी में। इसके बाद हमारा c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू हमारा 13 है सर, ठीक है। c का वैल्यू कितना है 13 है, बाकी सर यहीं तक हमें पता है। अब आइएगा सर इसमें पुट करिएगा, ये l का वैल्यू कितना है, तो l हमारा 55 है प्लस n/2 का वैल्यू कितना है 15, 15 माइनस c का वैल्यू कितना है 13। अब बट्टे में कितना होगा f का वैल्यू कितना है सर। अब देखो सर, अच्छा हाँ f क्या होगा, बड़ा लंबा समस्या है सर कि सर जी f क्या होगा, तो f ये होगा ना जो संचयी बारंबारता में जाते हैं ना, जो c निकला इसके जस्ट छोटा वाला वैल्यू आना और इसके सामने बारंबारता में चलाना, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, f का वैल्यू कहलाएगा सर, ठीक है। यानी f का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, ये हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का सेंस है f का वैल्यू हमारा कितना होगा 6 होगा, गुने h का वैल्यू हमारा कितना है, तो सभी में कितना कितना का अंतर है, तो सभी में हमारा 5-5 का अंतर है सर, ठीक है। 10-10 का नहीं, देखो 5-5 का अंतर है सब में, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यानी ये हमारा हो गया 55 प्लस, इसको घटाइएगा तो ऊपर कितना बचेगा 2, नीचे कितना बचेगा 6 और गुने में कितना 5। इसको काटेंगे 3 बार में, ये 3 से काटेंगे 5 को तो कितना बार में कटेगा, 1 पॉइंट कितना 1 पॉइंट 3 दूनी 6, यानी 1 पॉइंट कितना 1.66 बार या समथिंग ऐसा ही कटेगा ना। इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 55 और प्लस में कितना 1.66, यानी कहने का सेंस है ये हमारा हो जाएगा 56 पॉइंट कितना 6 और यही हमारा क्या होगा सर, माध्यिका होगा। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द है तो बता देना सर, आपकी पूरे का पूरे दर्द जो है ना सर मैं कर दूंगा यूं ही खत्म, ये मेरी गारंटी है सर, ठीक है। क्यों, देखो मेरा सीधा मकसद है ना मेरे दोस्त कि आपके अंदर जितने भी परेशानियां हैं ना वो सारे का सारे परेशानियां को क्या कर देना है, खत्म कर देना है, और हम करके ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आपके अंदर की परेशानियां को खत्म नहीं करेंगे तब तक संदीप कुमार चैन का नींद लेने वाला नहीं है सर, ठीक है। आ जाइएगा सवाल नंबर कितना आइएगा, तो सवाल नंबर हमारा 7 की तरफ आइएगा। अब देखो सर, हमें लगता है सर कि ये सवाल हर किसी को आता होगा, तो ये सवाल जिनको नहीं आता है वो सीख लीजिए, जिनको आता है तो और आप अच्छे से देख लीजिए। हमने क्या कहा, भागिएगा नहीं, देखिएगा चाहे सीखिएगा। आ जाना सर, हमने क्या कहा, सवाल नंबर कितना मेरे दोस्त 7 नंबर। हमने बोला सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस कितना 20 डिग्री, जहां पे 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कितना लोग को तो ये नहीं बुझाता है ना कि सर न्यून कोण का होवत है, तो न्यून कोण का मान होवत है 90 डिग्री से कम। यानी कहने का मतलब है ना रे बबुआ कि 4a का जो मान आना चाहिए वो 90 से डिग्री से कम आनी चाहिए सर, ठीक है। इसके बारे में भी आप मत सोचिए वरना पागल हो जाइएगा। बस आप ये सोचिए कि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो हमको a का मान ज्ञात करना है सर, ठीक है। आ जाना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जैसा ही सॉल्यूशन लिखेंगे सर तो पिछवाड़ा में लगा देगा लोशन, एकदम सॉल्यूशन लिखना मत छोड़िएगा, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सेक 4a बराबर कितना, हमें दिया हुआ है कौसेक a माइनस कितना 20 डिग्री। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले ये बात आपको पता होगा
कि सेक ए बराबर क्या होता है, तो सेक किस में बदलता है, तो सेक बदलता है कौशिक में। ए किस में बदलेगा, तो ए बदलेगा 90 माइनस कितना, ए में बदलेगा सर, ठीक है। यानी कहने का सेंस हमारा ये है कि ये जो हमारा सेक है वो किस में बदलेगा, तो सेक बदलेगा कौशिक में। ये 4a किस में बदलेगा, तो 4a बदलेगा 90 माइनस कितना, 4a में बदलेगा, ठीक है। बराबर हमारा कितना है मेरे दोस्त, ये कौशिक a माइनस कितना 20 डिग्री, ठीक है। अब जरा आगे बढ़िएगा सर। अब ये देखो, ये कौशिक यहां भी, कौशिक यहां भी, तो कौशिक से कौशिक गला खोपचा में, खबरदार अगर ऐसे काटोगे तो सर आपका 2 नंबर ऐसे कटेगा मेरे दोस्त, मेरे यारो, मेरे जिगर के टुकड़ा। ये फंक्शन है ना कि सर नंबर है। सर हमने क्या कहा, ये फंक्शन है ना कि नंबर है। इसलिए मेरे दोस्त इसको ऐसे ना काट करके, इसको कैसे काटेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे एक ऐसे इंडिकेट दे देंगे सर, क्योंकि सर ये नंबर नहीं फंक्शन है। अब यहां पे कितना है, 90 डिग्री माइनस में कितना 4a, और बराबर में कितना है मेरे दोस्त, a माइनस 26 डिग्री। अब ये देखो सर, यहां पे क्या करना है ना कि ये 90 डिग्री है, ये इधर आएगा सर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में कितना 26 डिग्री। रुक जा 20 डिग्री है सर, 26 नहीं है, हम कुछ से कुछ का लिख देते हैं, अरे 20 डिग्री। कितना डिग्री है सर, ये हमारा कितना है 20 डिग्री सर, ठीक है। आ जाइएगा, ये बराबर यहाँ पे a है, ये इधर आएगा तो प्लस में कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, ये 5a हो जाएगा। ये 5 गुना में नीचे आएगा भागा में, तो 110 बट्टा कितना हो जाएगा 5, और बराबर में क्या हो जाएगा a। यानी कहने का सेंस है, इसको हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा सर, 5 दूनी 10, 2 बार में। और कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे 2 बार में तो कटेगा सर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा सर, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, यानी 5 दूनी 10, यानी 2 बार में भी कटेगा, यानी कितना बैपचे द होतल से, यानी हमारा 22 डिग्री बराबर क्या आ गया, a आ गया। यानी हम ये कहेंगे मेरे दोस्त, हम ये कहेंगे कि a बराबर कितना आ गया है, a बराबर हमारा 22 डिग्री आ गया है। यही हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, आंसर हो गया सर, ठीक है। हाँ, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ, किसी को दर्द है तो बता देना सर। हमें लगता है मेरे दोस्त आपके अंदर का पूरा जो दर्द है ना, उसे मैं खत्म कर दूंगा। मैथ से जिनको डर लगता है, मैथ से जिनको परेशानी है, जिनके अंदर मैथ की एक भूत है, तो सर वो सारा का सारा भूत को हम झाड़ देंगे, फूक देंगे ना रे, तो थूक देंगे, तो सर आपके अंदर मैथ जो है ना वो खत्म हो जाएगा। डर और मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है सर, ठीक है सर। हाँ, आ जाइएगा सवाल नंबर कितना 8 की तरफ। अब देखो सवाल नंबर 8 है कर मतलब इधर होगा सर, ठीक है। अब देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, ये वाला सवाल जिनको आता है तो अच्छी बात है, आता है तो देख लो, और नहीं आता है मेरे दोस्त तो हम सिखा देते हैं, आप सीख लो। इससे फालतू तो बोल ही नहीं सकते हैं कुछ। कहता है मेरे दोस्त कि जिंदगी की ये रास्ते पे, मोहब्बत के ये रास्ते पे, सफलता की इस पहुल में कई इरादे भूल जाते हैं, कई सपने छूट जाते हैं। तो सर आपको भी कुछ खोना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत के रास्ते पे चलने से सिर्फ धोखा मिलते हैं, सफलता के रास्ते पे चलने से आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पैर में कांटे चुभेंगे। और जब आपकी सफलता सक्सेसफुल हो जाएगी मेरे दोस्त, तो फिर वही कांटा आपके पैर के नीचे ज्वालामुखी बनकर के मेरे दोस्त दुश्मन को चूर चूर कर देंगे, ठीक है सर। तो अपने अंदर एक चिंगारी पैदा करो, आग पैदा करो मेरे दोस्त, और ऐसा आग पैदा करो ना अपने अंदर कि जब आपके मम्मी पापा आपको देखे ना तो उनको गर्व महसूस होना चाहिए कि शायद हमने भी एक बेटा को पैदा किया है जो मेरा नाम रोशन करके रखा है सर। फिर वो बेटा का क्या काम जो मम्मी पापा की सर को झुका दे। मेरे दोस्त सर झुकाना नहीं, सर उठाना है। आ जाइएगा सर। हमने क्या कहा, हमने कहा कि सिद्ध करे कि कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 1 बटा कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, कुछ करना नहीं है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, आप जैसा ही सॉल्यूशन लिखोगे ना, इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है। सबसे पहले आप LHS में जाइएगा। ठीक है, ये हमारा LHS है। LHS में क्या लिखा हुआ है, कॉट थीटा, और माइनस में हमारा क्या है, कॉस थीटा, बटे में क्या है, कॉट थीटा, और प्लस में क्या है मेरे दोस्त, ये हमारा कॉस थीटा है। ठीक है, अब यहां से क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ये कॉट थीटा का मतलब क्या होता है, तो कॉट का मतलब होता है मेरे दोस्त
कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और माइनस में क्या हमारा है तो कॉस थीटा, बटे में क्या है मेरे दोस्त ये कॉट थीटा। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा, अब प्लस में हमारा क्या है कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो ऊपर में साइन थीटा को ना क्या करो एलसीएम कर लो। हमने क्या कहा? ऊपर में साइन थीटा को एलसीएम करो तो हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसको इससे गुना कर दो तो हो जाएगा कॉस थीटा, और गुने में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त ये साइन थीटा। अब मेन बट्टा के नीचे में आना, नीचे भी क्या करो मेरे दोस्त ये साइन थीटा को ना एलसीएम कर लो। जैसा ही साइन को एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस इसको इससे गुना कर देंगे सर। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस थीटा और गुने में कितना तो ये हो जाएगा साइन थीटा सर। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़िएगा सर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ये साइन से साइन जाएगा खोपचा में, ये साइन से साइन क्या जाएगा खोपचा में। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा मेरे दोस्त, यहाँ पे हमें ये बचेगा कि कॉस और कॉस को क्या कर लो, ऊपर में कॉस थीटा को क्या करेंगे कॉमन, क्योंकि यहाँ भी कॉस यहाँ भी। अच्छा रुक जाओ, अभी कॉमन मत करो, कॉस थीटा और माइनस में क्या है कॉस थीटा, और गुने में कितना है मेरे दोस्त तो ये हमारा साइन थीटा है। मेन बट्टा के नीचे में क्या है कॉस थीटा, कॉस थीटा और प्लस में क्या है कॉस थीटा, और गुने में क्या है मेरे दोस्त ये हमारा साइन थीटा। अब क्या करना है ना मेरे साथी, यहां भी कॉस थीटा यहां भी कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या कर लो कॉमन कर लो। जैसा ही कॉस थीटा को कॉमन करेंगे तो यहां पे 1 बचेगा, क्योंकि ये वाला कॉस निकल जाएगा तो इसके जगह 1 बचेगा। 1 माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। अब मेन बट्टा के नीचे में क्या है ये कॉस थीटा है सर। ठीक है, यहां भी कॉस यहां भी कॉस, कॉस को कर लो कॉमन तो बचेगा 1 प्लस कितना मेरे दोस्त 1 प्लस हमारा साइन थीटा बचेगा सर। ठीक है, अब ये कॉस से कॉस गला खोपचा में, और जब खोपचा में गला सर तो यहां पे क्या बचा 1 माइनस साइन थीटा, और मेन बट्टा में क्या बचा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। कहोगे सर कहां आंसर आया? आंसर नहीं आया मास्टर साहेब, सुन हमारी बात, हमारा से आंसर नहीं आएगा तो केकरा से आंसर आएगा रे। हाँ आओ, इसमें क्या करेंगे ना मेरे दोस्त कि साइन थीटा से भाग दे देंगे सर। ठीक है, अब लिखेंगे साइन थीटा से भाग देने पर, अब क्या करेंगे साइन थीटा से भाग देंगे, और जब साइन थीटा से भाग देंगे सर तो पूरे का पूरे में भाग देंगे। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि ये पूरे का पूरे में साइन थीटा से भाग देंगे, यानी पूरे का पूरे बोले तो इस प्रकार से सर पूरे का पूरे में साइन थीटा से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा में साइन थीटा से क्या करेंगे भाग दे देंगे मेन बट्टा, ये क्या है 1 है तो इसमें साइन थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा प्लस, यहां प्लस है तो प्लस देंगे, ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा में साइन थीटा से क्या करेंगे मेरे दोस्त भाग दे देंगे। ये साइन से साइन गला खोपचा में, साइन से साइन गला खोपचा में। अब देखो 1 बट्टा साइन का मतलब क्या होता है मेरे यार, मेरे जिगर के टुकड़ा होता है कौशिक थीटा, और यहाँ पे -1 है तो -1 लिखेंगे बट्टा, ये 1 बट्टा साइन का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त ये कौशिक थीटा होता है, और ये +1 है तो +1 लिखेंगे। अब इसको क्या कहेंगे तो इसको हम लोग RHS कहेंगे सर। ठीक है, कौन सा चीज कहेंगे RHS। आप हमें जरा देखो कि हमको यही लाना था या नहीं लाना था, तो हम लोग नीचे में लिख देंगे कि LHS बराबर कौन सा चेस RHS। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, किसी को तकलीफ अगर नहीं है सर तो सेशन को लाइक कर दो, और ये जरूर बताना मेरे दोस्त कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। सच में ये क्लास अच्छा लग रहा है मेरे दोस्त तो आपको कमेंट बॉक्स में तो कमेंट करना पड़ेगा सर। हाँ कहता है मेरे दोस्त कि भर दो अपनी सफलता की उड़ान, ना देखो पीछे मुड़कर के हमारे पीछे कितने लोग आ रहे हैं। भर दो अपनी सफलता की उड़ान, ना देखो कि हमारे पीछे कितने भौंकते हुए कुत्ते आ रहे हैं। हमारी सपना तो आसमान है, जमीन पे कुत्तों को भौंकने से कुछ नहीं होगा। ठीक है सर। हाँ तो सर सपना जो है ना मेरे दोस्त एकदम आसमान रखो, क्योंकि हमें सीढ़ियां तो चढ़नी है लेकिन सबसे ऊपर वाला सीढ़ी चढ़ना है जहां पे TOPPER लिखा हुआ रहता है, टॉपर। ठीक है सर, आइएगा अगला सवाल क्या कहता है तो नहीं बढ़िएगा सवाल नंबर 9 की तरफ। अब देखो सर ये 9 नंबर क्वेश्चन जिनको आता है अच्छी बात है,
आप देख लीजिएगा, जिनको नहीं आता है तो आप सीख लीजिएगा, ठीक है सर, दोनों के लिए है ये क्लासेस। आइएगा सर, हमने क्या कहा, हमने कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, सबसे पहले क्या करना है ना, यहां पे आपको सॉल्यूशन लिखना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है। सवाल बोलेगा कि उठ बैठ तो आपको उठ बैठ करना है, सवाल ही बोलिए नहीं सकता है। जिंदगी में बेरोजगार रहेगा ना तो मेहरारू बोलेगी उठ बैठ तो उठ बैठ करोगे, पकलोला। आ जाइएगा सर, हमने क्या कहा, हमने कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का सेंस है कि मेरे पास एक मान लो एक ए बी रेखाखंड है सर, ठीक है। हमने क्या कहा, मान लो कि मेरे पास ए बी रेखाखंड है, ये वाला ए है और ये हमारा क्या है बी है, ये ए बी रेखाखंड है, जहां पे ए जो है वो हमारा क्या है -1,7 है, ठीक है। बी जो हमारा है वो क्या है मेरे दोस्त, वो 4,-3 है, ठीक है। अब मानो क्या कि यहां पे कोई एक बिंदु है जो मान लो क्या है P है, जो पूरा को 2:3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये वाला P का निर्देशांक हमसे पूछा तो हमने P का निर्देशांक क्या मान लिया, x, y। हमने क्या कहा, मेरी बातों को नहीं समझा, फिर से समझ मेरी बातों को। हमें बोला ए बी कोई रेखाखंड है जिसको कोई बिंदु P पूरे रेखाखंड ए बी को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो ये रेखाखंड ए बी का, ये हमारा रेखा पी का वैल्यू क्या होगा, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब आइएगा सर एक सिंपल फंडा, सिंपल रूल। देखो सर एगो फॉर्मूला होता है, आप कहेगा इसको ये x1 का जगह लिया, ये y1 का जगह लिया, ठीक है सर, ये हमारा m का जगह लिया और ये हमारा किसका n का जगह लिया, ये हमारा x2 का जगह लिया, ये हमारा y2 का जगह लिया। जब ये वाला x निकालेंगे ना, जब ये वाला x निकालेंगे तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ। हमने क्या कहा, m को गुना करेंगे x2 के साथ प्लस n को गुना करेंगे x1 के साथ, n को गुना करेंगे x1 के साथ। अब बट्टा में क्या लिखेंगे, m + n लिखेंगे, यानी x है तो x लिखेंगे बराबर m गुने x2, यानी m का वैल्यू 2 है और x2 का वैल्यू कितना है 4, यानी 4 दूनी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 8 प्लस n गुने x1, यानी n का वैल्यू 3 है और x1 का वैल्यू -1 है, यानी हो जाएगा 3 गुने -1। अब बट्टे में कितना हो जाएगा m + n, यानी 2 प्लस कितना 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर 8, अब माइनस गुने प्लस हो जाएगा माइनस कितना 3, अब बट्टा में कितना 5, यानी हो जाएगा 5/5। अब 5 से 5 कटेगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में कटेगा सर, ठीक है। यानी x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब जस्ट इधर आइएगा, अब क्या करना है कि अब ये वाला बाई निकालो, और जब ये वाला बाई निकालेंगे ना तो m को गुना करेंगे y2 के साथ और ये वाला n को गुना करेंगे y1 के साथ, यानी जब ये वाला बाई निकालेंगे तो m को गुना करेंगे y2 के साथ, यानी m गुने y2 प्लस n गुने y1, n गुने कितना y1। अब बट्टा में क्या होगा मेरे दोस्त, ये m + n होगा, ठीक है। अब देखो सर, हाँ m अगर y निकालेंगे तो y वाला को गुना करेंगे ना कि x वाला को। ऐसा नहीं कि शादी हो रहा है तुम्हारा और जयमाला पे जाना, बीबी की जगह साली को माला पहना देंगे, बड़ी लफड़ा होगा रे भाई। सेम वही बात, वही रूल यहाँ पे है। जब ये वाला x निकालेंगे ना सर तो ये m को गुना करेंगे x2 के साथ और x1 के साथ, जब ये वाला y निकालेंगे तो m को गुना करेंगे y2 के साथ ना कि x2 के साथ सर, ठीक है। अब आओ, यही बात को तो सर हमको याद रखना है, y बराबर m गुने y2, m का वैल्यू कितना है 2, अब y2 का वैल्यू कितना है सर, y2 का वैल्यू हमारा कितना है -3, यानी 2 गुने -3 हो जाएगा प्लस n गुने y1, n का वैल्यू कितना है तो 3, अब y1 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 21 हो जाएगा, और बट्टा में क्या है m + n, यानी m + n कहेगा तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 + 3 हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा -6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में कितना 21, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 5, बट्टा में 5। अब इसको करिएगा सर तो ये हो जाएगा +15, अब बट्टा में कितना 5, 5 से कटेगा 15 कितना 3 बार में, यानी y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मेरी बात को सर थोड़ा सा पकड़िएगा, ये मेरा क्या है p का निर्देशांक है। अब ये p का निर्देशांक निकालो तो x कोमा कितना होगा, ये y होगा सर, यानी p का निर्देशांक x, y, x का वैल्यू कितना है 1, अब y का वैल्यू कितना आया है 3, यानी हमारा आंसर हो गया 1 कितना मेरे दोस्त, ये 3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और हमसे यही पूछा था। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना सर, दिक्कत नहीं ना है,
हम होने नहीं देंगे सर अगर दिक्कत है तो। सारा का सारा दिक्कत को मेरे दोस्त निचोड़ करके ना सर फोड़ करके निकाल देंगे, ये मेरी गारंटी है मेरे दोस्त। ठीक है, पहले आप सब ये बताइएगा सर कि क्या मैंने जो बोला वो चमका कि नहीं चमका। अगर चमक गया मेरे दोस्त तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। ठीक है, आइएगा सवाल नंबर कितना, पहले 11 की तरफ 10 की तरफ आना, ये कितना 8 था ना, इसका अगला सवाल कितना नंबर है मेरे दोस्त, सवाल नंबर हमारा 10 की तरफ आना। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कहता है, कहता है दिए गई आकृति में एल ई ज्ञात करिए। कौन ज्ञात करना है, ये एल ई ज्ञात करना है। एल ई को हमने मान लिया एक्स। कहता है एल एम पैरेलल टू एफ जी, यानी ये हमारा एफ जी जो है ना वो एल एम के क्या है, पैरेलल है। हमने क्या कहा मेरे दोस्त कि ये वाला जो एफ जी है वो एल एम के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त कि ये हमारा थेल्स प्रमेय पे टूटेगा। थेल्स प्रमेय क्या कहता है मेरे दोस्त, थेल्स प्रमेय कहता है EL यानी ये वाला भुजा बटे ये वाला भुजा बराबर ये वाला भुजा बटे ये वाला भुजा, यानी EL बट्टा में क्या हो जाएगा, LF बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा EM, अब बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ये हमारा mg हो जाएगा सर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़िएगा जरा, ये EL क्या है, तो ये हमारा x है, x बट्टा LF क्या है, तो LF हमारा 7.2 है बराबर, ये EM क्या है, तो ये हमारा 1.8 है, और ये हमारा mg क्या है, तो ये हमारा mg हमारा 5.4 है सर। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। ठीक है, ऐसे हम आपको बताते हैं, ये x गुने कितना हो जाएगा, तो x गुने हमारा हो जाएगा 5.4 बराबर, इसको गुना इसके साथ कीजिएगा तो 7 पॉइंट कितना 2 और गुने में कितना 1.8 है। अब देखो ये गुना में नीचे आएगा भागा में, x बराबर कितना हो जाएगा 7.2 गुने कितना 1.8, अब बटे में क्या हो जाएगा 5 पॉइंट कितना 4। अब आगे बढ़िएगा सर, देखो ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट गया खोपचा में, 18 36 18 54 3 बार में खोपचे में गया, 14 चौथिया 42 यानी 14 से नहीं कटेगा सर। ठीक है, यानी 72 आ गया ना सर, ये 7.4 है, 9 8 72 9 8 72 रुक जाओ सर, हाँ 58 56 चौरा यानी कितना बार में कटेगा सर, तनी देख लेना तो। और अच्छा रुक जाओ, ऐसे मत काटो, आ जाओ, इसको पॉइंट हटाएंगे सर, यहाँ 3 बार में तो कट ही गया है, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। आ जाना, इसको कितना से कटेगा सर, ये 2 बार में कटेगा, और कितना ये हमारा 6 3 दूनी 6, फिर कितना हो गया 12 3 चौक 12 24 तिया 72 सर। ठीक है, यानी x बराबर कितना आ गया 24 बट्टा कितना 10। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2.4 आएगा सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो EL का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है 2.4, और यही हमारा क्या हो गया सर, आंसर हो गया। किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ दर्द है तो बता देना सर, आपकी पूरे का पूरे दर्द को मैं कर दूंगा सर वहीं खत्म, ये मेरी गारंटी है सर। ठीक है, हाँ कि देखो क्योंकि मेरी सीधा मकसद है ना मेरे दोस्त कि आपकी सपना को साकार करना सर। ठीक है, आपके आने वाले मेरे दोस्त भविष्य को क्या करना है मेरे दोस्त, आपके आने वाले ना भविष्य को क्या करना है, उज्जवल बनाना है। अब आइएगा सर सवाल नंबर कितना अगला की तरफ। देखो सर, चाहे विलोपन पूछेगा चाहे प्रतिस्थापन विधि पूछेगा, लेकिन पूछेगा, हमने क्या कहा, चाहे विलोपन विधि पूछेगा चाहे प्रतिस्थापन विधि पूछेगा, लेकिन पूछेगा, इस बात को दिल में रखना सर। ठीक है, हमने क्या कहा, जिनको आता है वो देख लो, जिनको नहीं आता है वो सीख लो। हमने क्या कहा सर कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण इतना और इतना को क्या करे, हल करे। सबसे पहले हमें यह समझना कि यहां पे सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद मेरे दोस्त आप ये देखिएगा कि हमारा पहला समीकरण क्या है, 3x और माइनस में कितना है 5y और बराबर में कितना है 20। ठीक है, अब दूसरा समीकरण हमारा क्या है, ये समीकरण हमारा 1 है। ठीक है, अब देखो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो हमारा x और प्लस में कितना 2y और बराबर में कितना 2, इस समीकरण हमारा क्या है 2। ठीक है सर, आ जाओ अभी रुको, समीकरण 1 और 2 मत करो, ये वाला हमारा पहला और दूसरा समीकरण क्या है, x और प्लस में कितना 2y और बराबर में 3। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इधर आइएगा, हमारा प्रतिस्थापन विधि कहता है ना कि इससे निकालो इसमें डाल दो, निकालने वाला और डालने वाला बात है सर। ठीक है, हाँ यानी इससे एक का मान निकालो और इसमें क्या कर दो, डाल दो सर। ठीक है, यानी कहने का सेंस है कि यहाँ पे 3x ये माइनस में 5y होने जाएगा प्लस में 5y, तो हो जाएगा कितना 20 और प्लस में कितना 5y। अब देखो ये गुना में 3 आएगा भागा में 3, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20 और प्लस में कितना 5y, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3, यानी ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा
इसको आप कहिएगा समीकरण कितना मेरे दोस्त, आप इसको समीकरण ना इसको 3 कह दीजिए सर, ठीक है। कितना कहिएगा, समीकरण 3 कहिएगा, ठीक है। आप इसको ना, रुक जाओ सर, इसको बोल ही देते हैं, आइएगा सर, इसको आप समीकरण 1 बोलिएगा, इसको आप क्या बोलिएगा सर, ये हमारा कितना था, x प्लस में कितना 2y, आइएगा x प्लस कितना 2y और बराबर में 3, आप इसको समीकरण 2 बोलिएगा, समीकरण इसको 2 बोलिएगा, ठीक है। अब आ जाना, अब चलेंगे किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है मेरे दोस्त, हमारा x अब प्लस में कितना 2y अब बराबर में 3 है। अब क्या करेंगे ना कि ये वाला जो x का मान है इसमें पुट कर देंगे, यानी x का मान कितना है, तो x की जगह रखेंगे 20 अब प्लस में कितना 20 प्लस 5y अब बटा में कितना हो जाएगा 3 अब बराबर में प्लस में कितना है 2y अब बराबर में कितना होगा मेरे दोस्त, ये हमारा 3 होगा सर, ठीक है। अब जरा इधर आइएगा, इधर आने के बाद ना एक चीज को फील कीजिएगा कि यहाँ पे 3 को एलसीएम कर लो सर, ठीक है। जैसा ही 3 को एलसीएम करेंगे ना तो ये हमारा कितना है 20 अब प्लस में कितना 5y, अब इसको इससे गुना कर देना तो हो जाएगा कितना 3 दूनी 6y अब बराबर में कितना है मेरे दोस्त, तो ये 3 है, ठीक है। अब इसको करिएगा सर, तो 6 5 11 हो जाएगा, यानी 20 अब प्लस कितना 11y, वो उधर जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा। ये यहाँ प्लस में होने गया माइनस में, यानी 11y बराबर कितना हो गया 9 माइनस कितना 20, यानी कहने का सेंस है 11y बराबर कितना हो गया माइनस में 11, ये y बराबर कितना हो गया 11 माइनस में 11 बटे में 11, 11 से 11 कटेगा एक बार में, यानी y का मान कितना हो गया -1। किसी को दिक्कत नहीं ना है सर, y का मान कितना आ गया -1। अगर यही वाला y का मान, हमने क्या कहा, यही वाला y का मान, अगर मेरे दोस्त ये वाला y का मान समीकरण 3 में पुट कर देंगे तो क्या x का मान नहीं निकल जाएगा। तो अब हम कहां से चलेंगे, अब चलेंगे मेरे दोस्त समीकरण 3 से। किससे चलेंगे, समीकरण किससे चलेंगे मेरे दोस्त, तो 3 से चलेंगे सर, ठीक है। समीकरण हमारा 3 क्या है, x बराबर कितना 20 अब प्लस में कितना 5y अब बट्टे में कितना मेरे दोस्त, ये 3 है, यानी x बराबर 20 अब प्लस में कितना 5 गुने y का मान कितना है -1, तो -1 चिपका दो बट्टे में 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 20 अब 20 माइनस कितना 5, क्योंकि ये माइनस गुने प्लस माइनस हो जाएगा बट्टे में 3, यानी 15/3 हो जाएगा। काटेंगे सर तो कितना बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा सर, ठीक है। कितना बार में कटेगा, ये हमारा 5 बार में कटेगा, यानी हम ये कहेंगे कि x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। हम नीचे लिख देंगे अतः, नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 5 और y का मान कितना -1, y का मान कितना -1, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दर्द है तो बता देना सर, आपके दर्द को मैं कर दूंगा खत्म, ये मेरी गारंटी है, ठीक है सर। बता दो किसी को परेशानी है तो, किसी को तकलीफ है तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 12 की तरफ तो बढ़ो न जी, ये 12 नंबर सवाल ना आपको भेज देगा घारा। अरे भाई ये टॉपर बनने वाला सवाल है, ये सवाल की तारीफ करने का औकात मेरे अंदर नहीं है मेरे दोस्त, ये सवाल का तारीफ करता है आपका बोर्ड एग्जाम। तो मेरे दोस्त मेरे में उतनी औकात नहीं कि मैं इसका तारीफ कर दूं, मैं तो बस इतना कहूंगा कि आप इसे पढ़ लो, पूछेगा तो पूछेगा, अगर हमें कोई शक नहीं है, ठीक है सर। आ जाइएगा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा है ना कि द्विघात समीकरण इतना और इतना का विविक्तर ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। रे भाई देखो देखो देखो, आ जाना सर। हमने क्या कहा, सबसे पहले यहां पे सॉल्यूशन लिखिएगा, जिनको आता है आप देख लीजिए, जिनको नहीं आता है वो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ सीख लीजिए सर, ठीक है। आ जाना, हमने क्या कहा, समीकरण मेरे पास क्या है, मेरे पास समीकरण हमारा 5x² है, माइनस में 8x है और प्लस में हमारा क्या है 3 बराबर 0, ये मेरे पास समीकरण है। हमसे क्या पूछा है, अच्छा ये समीकरण जो है वो किस पे आधारित है, तो वो हमारा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 पे आधारित है, जहां पे a का वैल्यू क्या होगा, तो a बराबर हमारा 5 होगा, x के गुना वाले को b कहते हैं, तो x के गुना में कितना यहाँ पे है -8, यानी b का वैल्यू -8 होगा, c का वैल्यू कितना होगा मेरे दोस्त, ये 3 होगा। हमसे क्या पूछा है, विविक्तर,
क्या पूछा है मेरे दोस्त, ये विविक्तर पूछा है। जैसा ही कहेगा विविक्ताकार, ठीक है, विविक्तकार, जैसा ही कहेगा विविक्ताकार तो सर हम लोग पता है क्या कहेंगे सर, विविक्तर निकालना है, इसका मतलब डी का मान निकालना है। अब इसी का एक और नाम देगा, इसी को कभी कभी पूछेगा विवेचक निकालिए, विवेचक, क्या पूछेगा, विवेचक निकालिए। अगर विवेचक कहेगा तब भी डी निकालेंगे, विविक्तर कहेगा तब भी डी निकालेंगे सर, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर और माइनस में 4ac, ठीक है। अब यहां पे ये देखिएगा बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना 8, तो -8 का स्क्वायर और 4 गुने ए का मान कितना है 5 और गुने में सी का मान कितना है 3, यानी 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 5 चौक 20 और 20 60 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है ये कितना होगा मेरे दोस्त, ये 4 होगा। यानी हम ये कहेंगे कि विविक्तर कितना आया है, 4 आया है। बट आपको मूलों की प्राकृतिक आपको बताना है कि जब डी का मान 0 से बड़ा होता है, हमने क्या कहा, जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो मूलों की प्राकृतिक क्या होती है, वास्तविक होती है, समान होता है, असमान होता है। ये बात सर आपको कमेंट करता है, ये बात बताने के लिए मेरे दोस्त हम आपको मौका देते हैं, ठीक है। तो प्लीज शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे दोस्त आपकी पानी क्या है, आपके अंदर भी पानी कितना है, आपके अंदर भी क्षमता कितना है, आप भी क्या कर सकते हो। मेरे दोस्त कहता है ना, मिटा दो अपनी जवानी अपनी ही कहानी बनाने में, कहता है कि मिटा दो अपनी जवानी अपनी ही कहानी बनाने में, क्योंकि दुनिया आपको नहीं आपकी कहानी को सुनेंगे। क्योंकि मेरे दोस्त ये दुनिया जो है ना सर, स्वार्थों का दुनिया है, बाकी कोई किसी को मतलब नहीं रखता है सर, ठीक है। बस ये बता देना ये क्लास आपको कैसा लगा। हमारा बस ये कोशिश है मेरे दोस्त कि हम आपको बेहतर दे, बेहतर कंटेंट दे, बेहतर क्वालिटी दे, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएं। बस ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ अपने सभी साथियों को इस वीडियो को फैला देना। बाकी सर इससे ज्यादा कुछ नहीं। सेशन को पहली बार देख रहे थे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आप सबके बीच कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू।